नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। साथियों, आज जूनियर एडेड स्कूल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसकी परीक्षा 11 अप्रैल को होनी है। इसी को सापेक्ष में आज से हमने सामान्य ज्ञान यानी सामाजिक विज्ञान का भाग 1 शुरू किया है और आप लोग आज से ही लग जाइए और अपने घर वालों के सपना साकार करने के लिए आज से इस परीक्षा के लिए लग जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तो साथियों, इस सीरीज में 1 से लेकर 200 तक के प्रश्न लिए गए हैं। यह प्रश्न आपके लूसेंट से लिए गए हैं। लूसेंट बुक आप सब जानते हैं, उससे सेलेक्टेड 1000 क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? सबको पता होगा, सबने गाया है। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड होती है। क्लियर है? दूसरा, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। साथियों, आपको पता है शिक्षक की नौकरी एक राजा की नौकरी होती है। मस्त आप टाइम से जाइए, पढ़ाकर आइए। 6 घंटे की नौकरी है, उसके बाद आपकी छुट्टी है। अन्य विभागों में तो ऑल टाइम बिजी रहना पड़ता है। आप देखते हैं ना, पुलिस के वाले एसआई जितने भी हैं कितना बिजी रहते हैं। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का किसी अधिकारियों को कोई दबाव नहीं। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए ईमानदारी से और चले जाइए। तो इसलिए लग जाइए, अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार का मुंह देखिए, चेहरा देखिए माता पिता का, और लग जाइए आज से ही। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। साथियों, आप लोग को आपके सोना बाबू की कसम, आप लोग अभी पढ़ोगे, अभी का अभी पूरा वीडियो देखोगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करोगे। अब समझ लो, कसम तो खा ही लिए हो, अब क्या होगा, इसलिए पढ़ लो। ठीक है ना? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। देखा, आप सब कोई लोग पढ़ रहे हैं, है ना? बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं। क्यों भाई साहब? सोना बाबू के लिए। चलो पढ़ लो उसी के लिए। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? वो है तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? वर्तमान मुंबई से थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? यह है कोलकाता। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी कहाँ की थी? आपके ही उत्तर प्रदेश की। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जो आपको एक नंबर दिलाएंगे वही प्रश्न है। 18 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। प्रश्न संख्या 20, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। अंतिम कौन है? दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश होते हैं? 15 होते हैं। तो 10 स्थायी होते हैं, 5 अस्थायी। 5 अस्थायी में कौन कौन से हैं? अमेरिका, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, चीन और जर्मनी। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर। और 10 अस्थायी हैं। इस समय भारत 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत 8 सालों के लिए 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? हमने बताया आपको, 5 होते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द हेग में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ये पुराना है टाइप। ये इस समय कौन है? ये आपके हैं, क्या नाम है उनका? एक मिनट, याद नहीं आ रहा। चलिए बात बताते हैं आपको।
मुंह से निकल नहीं रहा, क्या नाम है, 25 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। यदि इसको हमें याद आ रहा था, हम आपको बता रहे हैं, या और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे वर्तमान में महासचिव कौन है। क्या नाम है यार, याद नहीं आ रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? हमने आपको बताया, तो वह चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां दिवस कौन बना है? तो हमने बताया आपको, दक्षिणी सूडान बना है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। 30 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों के एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? अभिनव बिंद्रा जी। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो यह होता है 4 वर्ष बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? रियो डी जिनेरो में। कहाँ? रियो जे जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण है, 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। आप जानते होंगे मुर्रा भैंस। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 42,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहला मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा हैं। किस देश की स्तर सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? ये चीन है, इसकी 15 देशों के साथ सीमा लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार का मरुस्थल। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? सहारा का मरुस्थल। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? कांजीरंगा आपको पता होगा, असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? यह है चांदी। कौन है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? यह पता को अवधि में। हरियाणा के राज कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। कौन है? उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? एथेंस, यूनान से 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता था? 1980 में मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? 4 साल के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान और स्विट्जरलैंड। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं? 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो, जापान। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थे? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू वेदास, वेदों की लौटो किसने नारा दिया? महर्षि दयानंद। इन्होंने यह भी कहा, इंडिया इंडियन के लिए, इंडिया इज इंडियन, मतलब भारत भारतीयों के लिए। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे की सहायता से। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन। अब 2 लोग को मिल गया है। उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां
किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे शहनाई? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री गोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र, बहुत ध्यान से याद रखिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ? भिलाई भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से। ठीक है, रूस, भिलाई रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी है? जापान के जुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर में प्रभावित करता है? द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन है किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। अगले पॉइंट की ओर चलें। क्लोरोफिल बता दिया। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपतगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अकबर शिक्षित नहीं था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। किसने की? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। जो लंगर लगता है सिखों के यानी सरदारों को, किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से हुई? 1951 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा। ह्वेनसांग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206, सबको पता होगा। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनाफिलीज होता है मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। आपको पता होगा। प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁶ 3 × 10⁶ किलोमीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर किलोमीटर है, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? कॉपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? भगवान बुद्ध को बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1875 में। कब किया था? 1875 में। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे लास्ट में गुजरात में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन। 106 नंबर। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन कमी से होती है? विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भांगड़ा पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की?
1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने। 1857 के ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। भारत की महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। भारत की महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, पहली महिला। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो ने बताया दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498। वास्को डिगामा कहाँ का था? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को जाना जाता है? गुरु नानक देव को। सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनकी 182 फीट की क्या है? मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। किसने इसका रचनाकार कौन है? राम सुतार जी हैं। किस जिले में है? नर्मदा जिले में है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं या किसने लिखी? ये है कौटिल्य यानी चाणक्य। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। इसी में जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? दिया है पंडित जवाहरलाल और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस किस दिवस को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिवस मनाया जाता है? 8 मई को। 8 मई, आने वाले 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाएगा। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? जापान में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महत्वपूर्ण है महिला दिवस 8 मार्च को। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। इसके पहले भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल और भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। तो साथियों, ये रहे आपके 151 प्रश्न। इसके आगे की श्रृंखला हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। आपको है आपके सोना बाबू की कसम भाई साहब, जल्दी कर लीजिए, है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।